So, first class, first lecture. You will get the syllabus. Syllabus तुम लोगों को वहाँ से मिल जाएगा. मैं basically as I have done in the case of computational materials engineering, can basically classify the whole nanoelectronic course into basically three parts, A and C. Right. First one is your fundamentals. Right. The second one is device. By device I mean design. Fabrication. And performance. और जो लास्ट वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली दिस इज एडवांस्ड और आई शुड से फ्यूचरिस्टिक components और कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं. जो कि अभी एग्जिस्टिंग मतलब इट्स ऑन द रिसर्च स्टेज. जैसे एक लास्ट वाला का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. एक एग्जांपल इसका है न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस. Neuromorphic related to neurons. Right? इसमें basically a genetic algorithm. Artificial neural network. To some extent, artificial intelligence. मतलब जो कि advanced stage पर है. It's not yet available to the public, right? Okay. तो ये वाला लास्ट स्टेज हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग का मेन जो फोकस होगा, मेन फोकस विल बी इन दिस सेक्शन. ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर we will start एक एक डिवाइस हम लोग लेंगे और जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स में बहुत कुछ आ जाता है. फंडामेंटल्स में पहले तो हमारा आ जाएगा QMNT. किसका शॉर्ट फॉर्म है ये? What do you think is QMNT? Quantum mechanics and nanotechnology. Then SSP, solid state physics. Electro solid state physics. ESED, electrostatics, electrodynamics. जिसमें भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है. Electromagnetics, statistical mechanics, ERBC.
तो ये जो फंडामेंटल्स वाला जो सेक्शन है, ये सारे एक एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं. सो ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लेक्चर वन दे रहा हूँ. ये वाले वी विल ओनली यूज द concepts ऑफ सेक्शन ए when required. We will start with एक एक डिवाइस हम लोग लेंगे और डिवाइस को एक्सप्लेन करते समय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग रेफर करेंगे. दैट इज द बेस आइडिया. सो बेसिकली वी विल फोकस ऑन दिस वन. एक एक तो टुडे जो डिवाइसेस मैं डिस्कस करूँगा उसमें से नंबर 1 है स्पिन ऑन ट्रांजिस्टर. ओके. और सेकेंड वाला है not a device and it's a phenomena called spin transfer torque. Torque, I think you know? Yes. है ना? ये दो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हमें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. So let's start with the first one. उससे पहले I would like to give you a concept on something called अच्छा spin. What do you mean by spin? Electronic spin जो होता है वो क्यों होता है? I mean होता है ना, you know that there is an electronic spin associated with the electron. So this is the nucleus. चारों तरफ there is an orbital motion, है ना? And if you draw the axis like this, there is a spin motion. ठीक है. ऐसे दो कोण हम लोग बना सकते हैं. One is for the L and one is for the S. ठीक है. L plus S. इस और एक चीज बनता है वो नाम है G. Right. L is orbital angular momentum. L. S क्या है? Spin angular momentum. और इन दोनों को they are vectorially added and form J. This is called total angular momentum. So जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग जानते हैं, मतलब जो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर +2 इन योर +2, जैसे फॉर एग्जांपल डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, दोज आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर वी आर concentrating, focusing on the charge of the electron.
That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. When we are talking about spin of the electron के ऊपर बेस रखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हो रहा है, that is called, क्या नाम है उसका? Have you heard about this? Spintronics. क्या बोलो? मैग्नेटिक लिमिटेशन, हाँ मैग्नेटिक लिमिटेशन पे, लेकिन उतना वो तो उसका इफेक्ट है। स्पिंट्रॉनिक्स से जो करंट हम लोगों को मिल रहा है दैट इज नोन एज SPC, स्पिन पोलराइज्ड करंट। SPC stands for spin polarized स्पिन पोलराइज्ड करंट क्या होता है? पोलराइजेशन मीन्स कोई भी डाइलेक्ट्रिक पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? कोई भी इंसुलेटर चार्ज सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पर तो चार्ज नहीं, यहाँ पे स्पिन सेपरेट होंगे। कौन से स्पिन सेपरेट होंगे? हाँ, मतलब if you concentrate on the axis, जो कि अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है और अगर ऐसे घूम रहा है, कोई भी मूविंग चार्ज इट प्रोड्यूसेस व्हाट? Magnetic field or magnetic moments. So it can either move in this direction, right, or it can move in this direction. इस केस में there is a magnetic field जो कि नीचे एक्ट करेगा, इस केस में there is a magnetic field जो ऊपर आएगा। क्वांटम नंबर्स कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, l, बेसिकली ये तीन होते हैं ना, बेसिकली ये तीन होते हैं। ये तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो L डिवाइड्स इनटू ml। हाँ, कितने टाइप के एमल्स होते हैं? -L टू +L, है ना, फ्रॉम -L टू राइट। S भी डिवाइड हो जाता है MS से। S का इफ यू टेक ओनली द स्पिन क्वांटम नंबर, सर I डिवाइड होगा ना ml और ms। नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड देने में क्या होता है? MS S इज इक्वल टू 1/2, MS इज इक्वल टू आइदर 1/2 और -1/2। That means what is this? What is this? This is the magnetic. This is the internal magnetic moment. MS, internal magnetic moment. इस केस में MS कितना है? MS is equal to -1/2। इस केस में MS is equal to it is as you हाँ। मतलब लेक्चर से मतलब जो भी मतलब क्लास में सब डिस्कस होता है ना, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट या जो भी मतलब नोट्स है वो सर प्रॉपर नोट्स दे दीजिए, क्योंकि नॉर्मली सर आप जो सेट करते हैं उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारा रहता है, तो उसके पीछे का रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो पूरा, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, यू कैन सी। सर मतलब वीडियो से बेटर सर नोट्स मतलब ये हेल्प करता है। अच्छा ठीक है, चलो।
सर वेदर बहुत सारा क्वेश्चन आया था पेपर में, तो उसका किसमें? ट्रांसपोर्ट करना है। हाँ। तो उसमें सर प्रॉपर नोट्स डालना ना सर, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा क्योंकि सर फॉर्मूला एक हफ्ते तक रिटेन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, नोट्स नहीं रहेगा, बुक का सर वैसे स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ रहेगा। बुक तो मैंने दिया था ना तुम लोगों को, एक बर्ड की बुक थी और एक 2500 क्वेश्चंस सॉल्व न्यूमेरिकल्स की बुक थी। ये दीज टू आर सर मतलब बुक था सर, बट लेक्चर सर आप लेते हैं तो उसमें सर मतलब पूरा का पूरा बुक सर हम लोग को नहीं ना पूछना पड़ेगा, हम लोग को सर एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना होगा एग्जाम्स में, तो उस टाइप से हम लोग के पास आएगा तो देखो मैंने तुमको तो गेट के हिसाब से पढ़ाया नहीं था। I mean, अगर Yes. ऐसी बात है तो फिर ओके फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। नोट्स सर जैसे कि सर नोट्स वगैरह सेमेस्टर के टाइम भी, जैसे कि आपका कुछ लास्ट टाइम आप जो टॉपिक दिए थे, तो उसमें जैसे कि आपका सर जो आप भेजे थे ना, उसमें सर प्रॉपर्ली लिखा नहीं था, तो इसलिए हम लोग जब कौन सा वाला था? सेंसर में चाहिए। हाँ सर, उसमें से मतलब आपका जो रहता है वो अच्छा रहता है, पर उसका शॉर्ट्स में रहता है, तो हम लोग चाहते हैं सर प्रॉपर जो नोट्स होता है डिटेल्स में वैसा मिलता ना सर, तो वो हम लोग के लिए सही होगा। ओके ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से सर नेक्स्ट में मतलब लिंक यू मीन टू से दैट सारे नोट्स में एक लिंक होना चाहिए वन आफ्टर वन। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है। ओके लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस, उसके बाद में मैं मालूम। सो हाँ, तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है 50% of the electrons, whenever an electron is moving through any conductor, 50% of the electrons will have ms is equal to 1/2, and 50% will have ms is equal to -1/2. So in this condition we cannot say that these are not yet spin polarized. अभी तक spin polarization हुआ नहीं। Whenever this ratio gets changed, 50-50 रेशियो नहीं रहेगा, उस टाइम पे स्पिन पोलराइजेशन होगा। और वो किस केस में हो सकता है? When do you think in or in which condition the spin polarization or this ratio, a 1:1 ratio, change हो सकता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। मतलब there should be an effect of magnetic field. तो इसीलिए whenever you have a ferromagnet, ferromagnet का मतलब how can you classify a ferromagnet? Periodic table में जो 3d4s elements होते हैं, that includes the transition metals as well. यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? cobalt, iron, nickel, basically Eg. They show ferromagnetism. That means if a magnetic field is applied, the magnetic moments they get aligned in a particular direction. एंटी फेरोमैग्नेट होता है, हाँ एक एंटी फेरोमैग्नेट होता है सर। हाँ एंटीफेरोमैग्नेट टूल्स आर अपोजिट में। तो फेरोमैग्नेट से जब कोई इलेक्ट्रॉन पास होगा, फेरोमैग्नेट से when an electron is passing or a set of electrons जब पास होगा जिसमें कि 1:1 रेशियो है, ओके, when they will interact with फेरोमैग्नेट जहाँ पे biased है नॉन fields, मैं ऐसा नहीं करके ऐसे करता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें जब कोई ms हाफ जा रहा है या ms माइनस हाफ जा रहा है, ये मान लो डायरेक्शन है ms 1/2 का, दिस डायरेक्शन,
is ms 1/2. So जो ms minus 1/2 का जो proportions है, they will also get aligned in the same direction. This is the phenomena. When this 1:1 ratio no longer holds. And we get a preferential alignment of what? Of the electron spins as per the ferromagnetic. इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिन पोलराइज्ड करंट. इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिन पोलराइज्ड करंट. समझे? एसपीसी Now, when an SPC is approaching a ferromagnet, now that means the current is already in a spin polarized state. When an SPC is approaching a ferromagnet, what will happen? ये फिर ferromagnet के magnetic moments को polarize करेगा. ठीक है, मान लो इसका पोलराइजेशन ऐसे डायरेक्शन में है, फेरोमैग्नेट का डायरेक्शन ऐसे. सो इट विल मेक द फेरोमैग्नेट चेंज डायरेक्शन. लेकिन सिंस फेरोमैग्नेट का जो नेटिव डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इट विल नॉट स्टे, इट विल कम बैक. So there will be angle theta, there will be oscillations. समझे? It will oscillate. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं STP. और spin transfer torque. स्पिन ट्रांसफर torque. स्पिन पोलराइज्ड करंट है जहाँ पे 50% नॉर्मल करंट में क्या होता है? नॉर्मल करंट इज नॉट 50%, नॉट स्पिन पोलराइज्ड करंट, बिकॉज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन ms is equal to 1/2 state and 50% are ms is equal to -1/2 state. So net एक दोनों को कैंसिल कर जाता है. लेकिन वही स्पिन वही करंट when it passes through a ferromagnet, तो ferromagnetic magnetic moments का जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन पे होगा, it influences the spins of the current to move in that direction. So after passing through a ferromagnet, it gets converted into a spin polarized current. मतलब सर मान लीजिए पोटेंशियल है, इसके बीच में अगर हम लोग ये फेरोमैग्नेट को डालेंगे तो जो करंट आएगा वो मैं इसका डिवाइस एप्लीकेशन में अभी आ रहा. इसका जो डिवाइस एप्लीकेशन है, नाउ आई एम कमिंग टू द डिवाइस का यूज होता है. ये यूज होता है स्पिन वॉल्व ट्रांजिस्टर. स्पिन वॉल्व ट्रांजिस्टर. वॉल्व का क्या काम है? पानी आ रहा है, control, basically to control. हाँ, तो the spin valve transistor
ये देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे these are the ferromagnets FM FM। ठीक है, और ये जो एरिया है, these are the insulators। ये है इंसुलेटर्स। Insulators, okay. So there is an insulator, there is a ferromagnet। अभी now say the यहाँ का जो स्पिन अलाइनमेंट है, इट इज इन दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन। और यहाँ का स्पिन अलाइनमेंट भी इस डायरेक्शन। अरे That means ये जो ferromagnet है, ferromagnets they have got parallel spins। ठीक है, एक है parallel spin case, दूसरा है if they are having an anti-parallel spins। ये ऐसा है मान लो, अच्छा इस केस में जस्ट टेल मी वन थिंग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, दिस इज हैविंग पैरेलल स्पिन्स, द फेरोमैग्नेट पैरेलल नॉट स्पिन्स, पैरेलल मोमेंट्स। दोनों केस में, केस 1 एंड केस 2 में, in which case do you think there will be more resistance? More resistance किस केस में होगा? More resistance to electrons। ऑपोजिट स्पिन रहेगा ना, क्यों? Why? ऑपोजिट स्पिन रहेगा तो कैंसिल आउट करेगा ना, क्या काउंटरैक्ट करेगा। हाँ, so more resistance will be in the case of anti-parallel spins।
ओके, इसका मतलब है कि whenever there is an SPC, right, whenever there is an SPC, it is coming and it is striking a ferromagnet. There is something called diffuse scattering. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड द डिफ्यूज स्कैटरिंग occurring when SPC is strike a magnet. Okay, so that actually leads to okay. Okay, now originally जो spin valve transistor होता है, it looks something like this. So you have, इसको हम लोग बोलते हैं spin valve FET. So it has got a silicon base रेजिस्टेंस कम हो, नॉर्मल से कम है। ये बेसिकली मैं उसमें आ रहा हूँ. बेसिकली द थिकनेस ऑफ द इंसुलेटर केबल पर डिपेंड करता है. ओके, अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और दूसरा मान लो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनके बीच वाला जो इंसुलेटर है ये वाला, there is a ratio, मैं उसमें आ रहा था, there is a ratio e to the power minus w by lambda, e to the power minus w by lambda. ये है, this is the probability factor. So ये है of what? Of SPC being transferred from ferromagnets to this one. And what is this W? W is the width of the insulating layer, and lambda is the, क्या हो सकता है lambda? देखो, what can be lambda? W is the width. नहीं, मैग्नेटिक से रिलेटेड नहीं है. अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, मतलब जब रेजिस्टेंस भी होता है, हाँ स्कैटरिंग मतलब समथिंग कोलाइड कर रहा है ना किसी के साथ. अच्छा सर, वो बीट एग्जैक्ट, लैम्डा इज द रीजन. दिस इज द रीजन. अच्छा, इसको मैं अगर एक फील्ड इफेक्ट ओरिजिनल ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करना चाहूँ तो व्हाट शुड बी माय डिज़ाइन? तो देयर इज अ सिलिकॉन, एकदम धीरे धीरे सिलिकॉन which is acting as collector. ठीक है, and there is one more silicon